ठीक है, डिफरेंट केसेस ऑफ सॉइल, और निकालने का कोशिश करेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर, और चेक करेंगे कि रिजल्ट क्या निकलता है। ये जो केसेस हम स्टडी करेंगे, केस स्टडी का एम क्या है, हमारा एम होगा टू ड्रॉ 3 डायग्राम बनाना है हमको। टोटल स्ट्रेस डायग्राम, इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम, और पोर वाटर प्रेशर डायग्राम। चलिए केस 1 देखते हैं। केस 1 सबमर्ज्ड सॉइल, मान लो कि सॉइल सबमर्ज्ड है, मतलब यानी कि ये अगर सॉइल है, ये अगर सॉइल है तो इसका वाटर टेबल यहां है या फिर ऊपर है, इस तरह का, मतलब पानी के अंदर वाला सॉइल मीन्स सॉइल बिलो वाटर टेबल। ये बॉटम ले लीजिए, इस पॉइंट को ए, टॉप वाले पॉइंट को ए, इससे बी कह दिया। अब सबसे पहले, और इसका हाइट है इस सॉइल का एच, तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल स्ट्रेस वेरिएशन। टोटल स्ट्रेस, हमको सबसे पहले टोटल स्ट्रेस निकालना है। देखिए टोटल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, इसका डेंसिटी क्या होगा, यूनिट वेट क्या होगा। अगर सॉइल आपका, तो इसका क्या होगा, गामा सबमर्ज्ड होगा या गामा सैचुरेटेड होगा। ये आप सॉइल का देख रहे हैं, ठीक है, ग्रेन्स का नहीं, आप पूरे मतलब सॉइल का देख रहे हैं, तो ये होगा सैचुरेटेड सॉइल होगा ना, गामा सैट। ये सॉइल का जो वॉइड होगा पूरा फील्ड होगा पानी से, तो आप जो यूनिट वेट लोगे, कंसिडर करोगे, वो करोगे सैचुरेटेड यूनिट वेट। सो टोटल स्ट्रेस वेरिएशन सबसे पहले देखेंगे। सो सिग्मा ए कितना होगा एट ए, ए के ऊपर कुछ है, कोई सरचार्ज गिवन है, कोई सरचार्ज गिवन नहीं है, इसीलिए टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा, 0। अब टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट बी क्या होगा, सिग्मा बी आपका होगा एच इंटू गामा सैट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट बी। चलिए नेक्स्ट पेज मूव करते हैं। सो पोर वाटर वेरिएशन, पोर वाटर प्रेशर, अभी ये कंडीशन नहीं लेके दूसरा कंडीशन ले लेते हैं, उस कंडीशन में ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए ये कंडीशन ले लीजिए, मतलब सॉइल सबमर्ज्ड है, सॉइल सबमर्ज्ड अंडर वाटर,
ठीक है। अब देखिए स्ट्रेसेस एट पॉइंट ए, तीन कॉलम बना लीजिए, एट बी, एट सी। देखिए टोटल स्ट्रेस एट ए कितना होगा, 0 होगा, और पोर वाटर प्रेशर एट ए कितना होगा, 0 होगा। सो इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस इफेक्टिव स्ट्रेस एट ए, म्यू ए इक्वल्स 0। अब एट बी सिग्मा ए टोटल स्ट्रेस कितना होगा, H1 गामा डब्ल्यू, म्यू कितना होगा, एट बी पॉइंट है ये पोर वाटर प्रेशर, बोला था पोर वाटर प्रेशर निकालना है किसी भी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट के अबव वाटर कितना है, वाटर का कितना हाइट है इनटू यूनिट वेट, ये भी हो जाएगा H1 गामा डब्ल्यू। सो फिर से इफेक्टिव स्ट्रेस एट बी क्या हो जाएगा, सेम है, 0 हो जाएगी। अब देखिए सिग्मा सी क्या होगी, मतलब टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट सी, ये वाली पॉइंट पर कितना होगी, सबसे पहले वेट ऑफ वाटर हो जाएगी बी तक, मतलब H1 गामा डब्ल्यू प्लस H2 इंटू गामा सेट हो जाएगा। सो सिग्मा, अब सिग्मा नहीं, पोर वाटर प्रेशर एट सी क्या होगा, ये भी सेम होगी, H1 गामा डब्ल्यू प्लस H2 गामा डब्ल्यू, क्योंकि वाटर तो ये देखिए सैचुरेटेड है, सबमर्ज्ड है, तो वाटर तो इसके फ्री स्पेस का जो वॉइड होगा उसमें भी तो वाटर होगा ना, इसमें भी पानी है, ये सब देखिए पानी है, तो ये तो अब देखिए यहां पर सिग्मा डैश सी क्या होगा, ऐसे लिख सकता हूं क्या, H1 गामा डब्ल्यू प्लस H2 गामा सेट माइनस H1 गामा डब्ल्यू माइनस H2 गामा डब्ल्यू, ये कैंसिल हो गया, बच गया क्या, सिग्मा सी डैश, क्या बच गया हमारे पास, H2 कॉमन निकालिए, सिर्फ H2 बचा, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। अब ये बताया था गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू क्या होता है, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू इक्वल टू गामा सबमर्ज्ड। सो सिग्मा एट सी विल बी H2 टाइम्स गामा सबमर्ज्ड, सिग्मा डैश इफेक्टिव स्ट्रेस एट सी विल बी H2 टाइम्स गामा सबमर्ज्ड। इसको ठीक से लिख लीजिए, H2 गामा सबमर्ज्ड, देखिए मैंने लिख दिया है H2 गामा सबमर्ज्ड हो जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस एट लेवल सी। अब हमारे पास ये डेटा है, अब प्लॉट करने का कोशिश करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए मैं पेज को क्लियर कर देता हूं, मैंने डायग्राम बना रखी है, अब प्लॉट करते हैं, टोटल स्ट्रेस का वेरिएशन पहले प्लॉट करते हैं। एट पॉइंट ए टोटल स्ट्रेस कितना, पहले ये ऐसा कोई एक लाइन बना लीजिए, एट पॉइंट ए टोटल स्ट्रेस 0। अब पॉइंट बी पे टोटल स्ट्रेस कितना है, H1 गामा डब्ल्यू, ये हो गया पॉइंट बी पर। ये देखिए H1 गामा डब्ल्यू ये लीनियर है, ये लाइन लीनियर होगी, क्यों होगी, सिग्मा बी इक्वल टू H1 गामा डब्ल्यू का क्या मतलब हुआ, सिग्मा है हॉरिजॉन्टल, x इक्वल टू m टाइम्स y हो गया, ठीक है, तो ये m डैश हो गया मान लीजिए। तो इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। सो ये लीनियर है, लीनियर लीनियर। अब देखिए यहां पर H2 पर
टोटल स्ट्रेस कितना है, अधिक है बी पॉइंट से यहां तक है। मान लीजिए क्या ये तो निकला हुआ H1 गामा डब्ल्यू प्लस गामा सेट H2, ये यहां हो गया। अब जो मैं बताऊंगा वो देखिए, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, टेन थीटा होता है। क्या होता है, y बाई एक्स पी बाई बी। तो इस केस में y बाई एक्स क्या हो जाएगा, y क्या है, h है, मतलब h ओवर सिग्मा हो जाएगा आपका 1 ओवर गामा डब्ल्यू एट सिग्मा बी तक। तो इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, 1 ओवर गामा डब्ल्यू। अब ये जो लाइन बनेगा उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ थीटा बी से सी मान लीजिए ऑफ टोटल स्ट्रेस का, इसका स्लोप क्या होगा 1 ओवर गामा सेट उस लाइन की। ये तो इतना तो आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। इसके बाद ऐड हो रही है, यहां प्लस है, तो इस लाइन का होगा 1 ओवर गामा सेट। अब देखिए कि कौन सा बड़ा होगा, ये कम है क्या, तो 1 से आप डिवाइड करोगे किसी कम को तो ये ज्यादा होगी ना, मतलब 1 ओवर गामा डब्ल्यू विल बी ग्रेटर देन 1 ओवर गामा सेट। ओके, अब थीटा का वैल्यू कैसे जाता है, देखिए tan का 0 डिग्री 0, 45 डिग्री 1, 90 डिग्री इंफिनिटी। मतलब ये वैल्यू अगर बड़ी है, ये वाली वैल्यू अगर बड़ी है, एंगल बड़ी है, एंगल ज्यादा है, मतलब स्लोप ज्यादा है, मतलब स्टीप है, ठीक है। तो 1 बाई गामा सेट कम है, तो ये वाला जो कर्व आप बनाओगे वो कम स्टीप होगा, ये ज्यादा स्टीप है, तो ये यहां पर एक किंक आएगी, ये बताना था। यहां पे कुछ इस तरह का एक किंक आ जाएगी, ठीक है, इस जगह से ये 1 ओवर गामा सेट हो जाएगा इसका स्लोप। ये ज्यादा स्टीप होगी, ये फ्लैटर होगी, लेस स्टीप, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखिए, इसी कॉन्सेप्ट को हर एक जगह यूज करेंगे। तो ये हो गया आपका प्लॉटिंग ऑफ टोटल स्ट्रेस। इन सेम मैनर पोर वाटर प्रेशर का प्लॉटिंग कैसा होगा, पोर वाटर प्रेशर एट ए कितना था 0, पोर वाटर प्रेशर एट बी कितना था H1 गामा डब्ल्यू, और पोर वाटर प्रेशर एट सी कितना था H2 गामा डब्ल्यू। लेकिन स्लोप ऑफ लाइन इक्वल होगा, पोर वाटर प्रेशर बढ़ेगा, मतलब इसका स्लोप क्या है 1 ओवर गामा डब्ल्यू, इसका भी स्लोप 1 ओवर गामा डब्ल्यू। तो लाइन में कोई ब्रेकिंग नहीं होगी, ये एक कंप्लीट लीनियर लाइन होगी, स्लोप कांस्टेंट। सो ये क्या हो गया H1 गामा डब्ल्यू प्लस H2 गामा डब्ल्यू। अब देखिए इफेक्टिव स्ट्रेस, ये इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल एट ए कितना था 0, इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल एट बी कितना 0, और इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल एट सी कितना था। तो ये वाला लगभग वाटर का जो कर्व था इसका, पोर वाटर का, उतना ही स्लोप होगा, क्योंकि गामा डब्ल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू गामा सबमर्ज्ड, मैंने बताया था। तो इसका स्लोप होगा 1 ओवर गामा सबमर्ज्ड, ये हो जाएगा H2 गामा सबमर्ज्ड, इफेक्टिव स्ट्रेस एट सी। सो ये डायग्राम हमको बनाना है डिफरेंट केसेस ऑफ सॉइल के लिए, इसे बोला जाता है वेरिएशन डायग्राम्स, ठीक है। ये स्लोप इंपॉर्टेंट रखिएगा, कहां पे किंक आएगी, तो किंक आएगी तो क्या वो स्टीपर होगी या फ्लैटर होगी पहले वाले से, क्योंकि अगर आप वेरिएशन का प्लॉट कर दोगे, लेकिन स्टीप और फ्लैट एग्जाम में, आईएएस का कन्वेंशनल एग्जाम में इस चीज को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर किंक होगी, एक किंक, एक ब्रेक होगी इस कर्व में, यहां
नो किंक, इसमें नो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है मतलब थीटा कांस्टेंट है। इस केस में भी एंगल थीटा कांस्टेंट है। इसमें मान लीजिए ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो कौन सा एंगल बड़ा है? थीटा 1 ज्यादा बड़ा है, इसीलिए ये ज्यादा स्टीप है। क्यों? क्योंकि हम एंगल कहां कैसे मेजर करते हैं? एंगल मान लीजिए ये x है, ये वाला x एक्सिस है और ये y। एंगल इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये होती है पॉजिटिव एंगल। समझ गए? तो देखिए यहां पर ये ज्यादा स्टीफ होगा, ये कम स्टीफ होगा। सो दिस इज दी प्लॉटिंग ऑफ स्ट्रेस। अब क्या करेंगे कि डिफरेंट केसेस लेंगे और यही प्लॉट हम बनाएंगे और चेक करेंगे। सो लेट्स टेक नेक्स्ट केस। इससे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं। ओके, आपको सामने ये डायग्राम दिख रहा है। एक्चुअली नेक्स्ट कंडीशन से जाने से पहले जो हमने प्रीवियस केस पढ़ा अभी अभी, उसका जो कंक्लूजन है, अब उसको समझने का कोशिश करते हैं। ये एक सबमर्ज्ड सॉइल है, ठीक है। मान लीजिए यूनिट वेट ऑफ वाटर 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब देखिए ये केस 1 में वाटर का जो डेप्थ है ग्राउंड लेवल के ऊपर h1 है। केस 2 में डेप्थ बढ़ गया, ठीक है, वाटर का डेप्थ बढ़ा रहे हो। केस 3 में और बढ़ा दिया, तब इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल जो है किसी एक सेक्शन पर, सॉइल में इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या प्रभाव आता है, क्या डिफरेंस आती है, हमको ये पता लगाना है। मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस में चेंजेस होता है या नहीं होता, हम ये चेक करेंगे। तो केस 1 को देखते हैं और मान लीजिए गामा सेट सैचुरेटेड है। गामा सेट हर एक कंडीशन में 20 किलो न्यूटन है पर मीटर क्यूब, और जो डेप्थ ऑफ एक्स एक्स सेक्शन है HS फ्रॉम द टॉप ऑफ सॉइल वो भी 10 मीटर है। चलिए अब देखते हैं केस ए में क्या होता है। केस ए में मान लीजिए H1 जो है वो है 10 मीटर, ठीक है। अब निकालो इफेक्टिव स्ट्रेस एट एक्स एक्स सेक्शन। सिग्मा एक्स एक्स डैश क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप निकालोगे, क्या निकालोगे? टोटल स्ट्रेस सिग्मा एट एक्स एक्स क्या होगा? H1 इंटू गामा डब्ल्यू प्लस गामा सेट इंटू HS। कितना हो जाएगी इसकी वैल्यू? 10 इंटू 10 प्लस 20 इंटू 10, 100, 200, 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए पोर वाटर प्रेशर कितना होगा एक्स एक्स सेक्शन पर केस ए में? म्यू ए एट एक्स एक्स कितना होगा? H1 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 मतलब 200 हुआ क्या? H1 इंटू गामा डब्ल्यू प्लस HS इंटू गामा डब्ल्यू, 10 10 प्लस 10 गुना 10 कितना हो गया? 200। अब सिग्मा इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल एट एक्स एक्स सेक्शन कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस 300 माइनस 200, 100, ठीक है। ओके, मैंने इरेज कर दिया। अब H2 को ना 20 ले लो, 20 मीटर ले लो।
तो इफेक्टिव स्ट्रेस इन केस भी सेम सॉइल है, सिर्फ आप लेवल ऑफ वाटर रेज कर रहे हो, ठीक है। सबमर्ज्ड सॉइल है, सबमर्ज्ड सॉइल में अबव द टॉप ऑफ सॉइल, ये सॉइल का टॉप है, इसके ऊपर वाटर लेवल में अगर चेंजेस होती है तब इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या चेंज होती है ये पता लगा रहे हैं। सो इसीलिए फर्स्ट केस से सेकंड केस में वाटर लेवल बढ़ गया 20। अब देखिए इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या होगी चेंजेस। टोटल स्ट्रेस कितना होगा एट एक्स एक्स सेक्शन सिग्मा बी एट एक्स एक्स, लिख सकता हूं H2 इंटू गामा डब्ल्यू प्लस HS इंटू गामा सेट 20 इंटू 10 प्लस 20 इंटू 10 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब पोर वाटर प्रेशर म्यू बी एट एक्स एक्स कितना होगा 20 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों का डिफरेंस होगा इफेक्टिव स्ट्रेस एट एक्स एक्स सेक्शन इन केस ऑफ बी कितना होगा 400 माइनस 300 100। आइडिया लगा। सेम केस 3 में अगर आप इसको फिर से बढ़ा दो, मान लो 30 मीटर कर लिया, फिर भी इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करना 100 ही होगा। तो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर क्वेश्चन में दिया हो कि वाटर लेवल चेंजेस एबव द सॉइल लेवल, ये सॉइल लेवल है, ठीक है। इफ लेवल ऑफ वाटर चेंजेस एबव सॉइल लेवल, मतलब अगर लेक है, मान लीजिए ये लेक है, ठीक है, तो ये लेक का तलहटी में किसी एक सेक्शन पर एक्स एक्स सेक्शन पर बिलो द लेक बॉटम, अब अगर लेक का वाटर लेवल में कोई चेंजेस होगा, मतलब उसका जो सॉइल है लेक का सॉइल उसका टॉप सरफेस के ऊपर, तब इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉलिड है वो कांस्टेंट रहेगा। आपने अभी मैंने प्रूव कर दिया वो कांस्टेंट रहती है, इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल में कोई चेंज नहीं रहती है। तो ये कंक्लूजन है, आप इसमें ध्यान में रखिएगा, इसे बना लीजिए कॉपी में डिटेल से। तो लेकिन चेंजेस किसमें आ रही है टोटल स्ट्रेस में और पोर वाटर प्रेशर में। तो जितना चेंज टोटल स्ट्रेस में आ रहा है उतना ही चेंज पोर वाटर प्रेशर में आ रहा है। अब इन दोनों को घटाओगे तो जो ओरिजिनल वैल्यू थी वही निकल के आती है, यही कारण है। और भी एक कारण ये बता देता हूं, देखिए मैंने बोला कि ये सबमर्ज्ड केस है, तो ये सैचुरेटेड है क्या, सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है। अब सैचुरेटेड है मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड जितना भी है वीवी कंप्लीटली फील्ड है ना, अब जगह ही नहीं है। जो आप लेवल ऑफ वाटर या कुछ भी बढ़ाओ तो वॉइड स्पेस ही नहीं है जिसमें वो वाटर फिल करेगा इस पोर्शन में, ताकि वो उसका इफेक्टिव प्रेशर मतलब पोर वाटर प्रेशर बढ़ सके। ऐसा कोई, या फिर अगर बढ़ सके ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये सैचुरेटेड कंडीशन है। इस कारण से इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं आती है, क्योंकि द सॉइल ऑफ लेक इज ऑलरेडी सैचुरेटेड, मतलब इस केस में इसे लेक कह दिया अगर तो कंप्लीट सैचुरेशन में। सो अब देखते हैं नेक्स्ट केस, अगर सॉइल वाटर लेवल कमाएंगे तो क्या होगा, बिलो मतलब कमाते चलेंगे, यहां पे तो बढ़ाते चले, अगर कमाते चले तब इफेक्टिव स्ट्रेस में किसी एक सेक्शन पर क्या क्या होता है देखेंगे। वो है हमारा नेक्स्ट केस, केस नंबर 2। देखिए मैंने डायग्राम पहले ही बना दिया है, देखिए इसे समझने का कोशिश करिए। ये सॉइल का स्टेट 1 है, कंडीशन 1, जब वाटर टेबल यहां पर है। अब क्या किया कि वाटर टेबल उसके सॉइल के टॉप सरफेस तक लेते आया, अभी भी ये सैचुरेटेड है, अभी भी ये सैचुरेटेड है। अब क्या किया
फिर क्या किया, फिर से वाटर टेबल को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन सैचुरेटेड होगा, ये पोर्शन बल्क होगा, क्योंकि उससे पानी वहां नहीं है, पानी अब यहां पहुंच गई इस लेवल पर, ये है लेवल ऑफ वाटर टेबल। अब क्या करा कि ये पोर्शन पे पहले था, ठीक है, यहां से फिर यहां डिक्रीज कर दिया वाटर टेबल को। ये कुछ वैल्यू ले लेंगे हम, आंसर निकालेंगे, चेक करेंगे कितना डिक्रीज हुआ कितना इंक्रीज हुआ। तो ये अब ये पूरा सॉइल गामा बल्क हो गया ना, बल्क सॉइल हो गया, अब इतना ही सैचुरेटेड है। ठीक है, तो अब निकालते हैं हम वैल्यूज। तो वही मान लीजिए कि ओरिजिनल HS जो था, ये हाइट ऑफ सॉइल, ये टोटल हाइट ऑफ सॉइल, ये है 10 मीटर, गामा W 10, गामा सेट 20। अब केस 1, H1 को एज्यूम कर लीजिए 10 मीटर। ठीक है, नहीं, इसे आप H1 को ले लीजिए, हाँ 10 मीटर ले लीजिए इसे, 10 मीटर। हाँ, तो इफेक्टिव स्ट्रेस निकालिए, H1 ले लीजिए 10 मीटर, तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट लेवल XX कितना होगा? अब डायरेक्ट घटा दो, ये कितना हो जाएगा, 10 गुना 10 प्लस 10 गुना 10, ठीक है, और टोटल स्ट्रेस कितना होगा, 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 20, ये कितना, ये सिग्मा टोटल 300 और ये 200, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस 100, इस केस में 100 आया। इरेज कर लेते हैं इसे, अब देखिए, अब ये वाटर टेबल यहां खत्म हो गया। केस 2 में निकालो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा अगर वाटर टेबल यहां हो। तो देखिए टोटल स्ट्रेस कितना, सिग्मा 20 इंटू 10 इक्वल टू 20 इंटू 10 200, और पोर वाटर प्रेशर 10 इंटू 10 100। तो ये कितना इफेक्टिव स्ट्रेस एट XX 100। ये तो वही पहला वाला केस हो गया, क्योंकि वाटर लेवल चेंज जितना भी हुआ है वो एबव द टॉप ऑफ सॉइल हुआ। ओके, इसे इरेज कर लीजिए। अब देखिए केस 3, यहां है वाटर टेबल, तो ये जो H2 हाइट है ना, इसे आप मान लो ये 7 मीटर मान लो, 7 मीटर है, ठीक है, तो ये कितना रिड्यूस हुआ, ये 3 मीटर होगा, क्योंकि HS 10 मीटर है, ये टोटल हाइट ऑफ सॉइल। तो H1 इक्वल टू 3 मीटर, H2 7 मीटर ले लिया। अब देखिए सिग्मा कैलकुलेट करिए, सिग्मा कितना कैलकुलेट करेंगे आप, गामा बल्क जो है वो कुछ कम ले लीजिए आप, गामा बल्क कम होगा, क्योंकि ये वाला सॉइल में पानी है और सॉइल दोनों है, तो वाटर और सॉइल का वेट बढ़ जाएगा, गामा बल्क का वेट कुछ कम होगा। तो एक राउंड फिगर ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं। सो सिग्मा टोटल कितना होगा एट XX 15 इंटू 3 प्लस क्या 20 इंटू 7 कितना 45, 45 प्लस 140, 7 गुना 14, तो टोटल कितना हो गया 185 हो गया। अब म्यू का देखिए पोर वाटर, ये कितना होगा, अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होगा 70 होगा ना, 70 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब कैलकुलेट करो सिग्मा इफेक्टिव स्ट्रेस एट लेवल XX,
185 माइनस 70, ये देखो क्या होगा, 1115 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही होगा। 1115 हो गया। अब H इस केस में ले लो, अब कितना वाटर टेबल डिक्रीज हो गया, अब यहां से मान लो ये 2 मीटर डिक्रीज कर दिया, तो H1 कितना हो गया, मान लो 5 मीटर, H2 भी हो गया 5 मीटर। अब केस 4 में निकालो, चलिए सिग्मा टोटल कितना, 5 इंटू गामा बल्क 15 प्लस 20 इंटू 15 कितना हो गया, 15 75 प्लस 300 कितना हो गया, 375 हो गया किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यू निकालो, कितना निकलेगा, 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो तुम्हारा चेंज कितना हो गया, इफेक्टिव स्ट्रेस कितना मिल गया, 375 घटा 50 कितना हुआ, 325। कुछ समझ में आ रहा है कितना ज्यादा हो गया, 325। सर ये 5 है, 5 5, 15 मैंने ज्यादा नहीं लिया था, 5 है। हाँ तो 5 टू 10, 100 इंटू 75, 175 ना, ये 175 और ये 50, तो 175 माइनस 50 ये कितना हो गया, 125 हो जाएगा, 125 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि एज लेवल ऑफ वाटर चेंजेस बिलो द ग्राउंड सरफेस, effective stress at any section below the ground increases, है कि नहीं, वाटर लेवल चेंज हो रहा है, यहां पे 1115 आ गया और यहां 1115 आया और वाटर लेवल और चेंज हुआ और डिक्रीज किया ना, 2 मीटर से फिर डिक्रीज कर गया, तो यहां राइज कितना हो गया, 125 हो गया। ठीक है, तो क्या है कि एज लेवल ऑफ वाटर डिक्रीजेस द इफेक्टिव स्ट्रेस चेंजेस एंड व्हाट इज द कंक्लूजन, इट इंक्रीजेस एट एनी सेक्शन बिलो ग्राउंड। और वाटर लेवल कहां चेंज होगा, बिलो ग्राउंड अगर चेंज हो रहा है तो। ओके, अब और एक चीज देख लीजिए, इसी पर एक कॉन्सेप्ट है कि ये ग्राउंड है, सॉइल है, तो पहले वाटर कंटेंट यहां था, अब क्या किया, वाटर कंटेंट को चेंज किया, उसका लेवल चेंज किया, बिलो सॉइल कर दिया, वाटर कंटेंट यहां है, लेकिन जो वाटर कंटेंट का चेंज हुआ है ना, वो हुआ है इन लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत समय बाद, मतलब 1-1.5 साल लगा इस लेवल से इस लेवल पर आने में, इन लॉन्ग ड्यूरेशन। तो ये देखिए बिलो वाटर कंटेंट का जो सॉइल है वो तो सैचुरेटेड हो गई, लेकिन ये बहुत लंबा समय लिया है, तो इसीलिए एबव जो वाटर लेवल सॉइल होगा उसका यूनिट वेट आप न्यूमेरिकल में सॉल्व करोगे तो लोगे गामा बल्क। ओके, अगर ये लाइन मेंशन है कि अगर ये पता चल रहा हो कि लंबे समय में वाटर लेवल चेंज हुआ, अगर ऐसा कोई इंडिकेशन है तो वाटर लेवल के एबव का सॉइल का यूनिट वेट कंसीडर करना है गामा बल्क। अगर सडन चेंज हुआ है, अगर सडन चेंज हुआ मतलब विद इन 24 आवर आपने पंपिंग करके निकाल दिया, पंपिंग करके वाटर कंटेंट कम कर दिया, ठीक है, तो ये तो गामा सेट होगी, लेकिन ये भी सैचुरेटेड होगी क्योंकि आपने तुरंत निकाला, अभी निकाला है, तो सारे पूरे वॉइड से हर एक जगह से पानी नहीं निकला होगा, वो सैचुरेशन होगी।
ठीक है, तो ये भी गामा सेट कंसीडर करना है। अगर इफ द यूनिट वेट इज नॉट मेंशन्ड, अगर नहीं दिया है सवाल के अंदर, अगर सवाल में दिया है कि ये पार्शियली सैचुरेटेड है तो आप उसे कंसीडर कर लो, ठीक है। लेकिन अगर नहीं दिया है तो गामा सेट, इफ यूनिट वेट इज नॉट मेंशन्ड इन न्यूमेरिकल, ये सब न्यूमेरिकल बनाने के लॉजिक है। सो केस 1 हमारा कंप्लीट हो गया टोटली। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम केस 2 स्टार्ट करेंगे, मतलब देखेंगे सबमर्ज है और उस पर सरचार्ज भी है तो क्या होता है, डिफरेंट केसेस बनाएंगे। फॉर नाउ थैंक यू।